नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के सबसे रोचक और शक्तिशाली भाव में से एक के बारे में, पंचम भाव। ये वो भाव है जहाँ बुद्धि रहती है, संतान रहती है, प्रेम रहता है, रचनात्मकता रहती है और सबसे महत्वपूर्ण पूर्व जन्म के पुण्य भी रहते हैं। और आज हम देखेंगे सूर्य से लेकर केतु तक सभी 9 प्लैनेट जब पंचम भाव में होते हैं तो क्या होता है, और इसके साथ हम लेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण, ताकि बात सिर्फ थोड़ी तक न रहे, जीवन से जुड़े। दोस्तों, पंचम भाव को पुत्र भाव भी कहते हैं, लेकिन यह केवल संतान तक सीमित नहीं है। इसमें बुद्धि, विवेक यानी इंटेलिजेंस, संतान और पुत्र, पूर्व जन्म के पुण्य, प्रेम और रोमांस, रचनात्मकता जैसे कला, लेखन, संगीत, एक्टिंग और मनोरंजन और खेल यानी स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग, मंत्र और उपासना, शेयर बाजार, ये सब चीजें आती है। पंचम भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह गुरु है और नैसर्गिक कारक राशि लियो है यानी सन। यही कारण है कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठता है वो आपके भाग्य की नींव तय करता है। तो चलिए एक एक करके सभी 9 ग्रह को देखते हैं। जब वो पंचम भाव में बैठते हैं तो क्या फल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी कुंडली में आप पंचम भाव को कैसे पहचाने। अपनी कुंडली खोलिए, चाहे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की हो या फिर इंडियन एस्ट्रोलॉजी, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे। पहले आएगा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और उसके बाद आएगा फिफ्थ हाउस। और आज हम बात करने वाले हैं सभी 9 ग्रह के बारे में जो पंचम हाउस में बैठते हैं और वे कैसा फल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सन जब फिफ्थ हाउस में बैठता है, दोस्तों सूर्य राजा है आत्मा का, अधिकार का, पहचान का। जब सूर्य पंचम भाव में होता है तो यह अपने मूल त्रिकोण राशि के घर जैसा महसूस करता है। ये एक तेजस्वी स्थिति है। फल दीपिका के अनुसार पंचमे भानु बुद्धिमान राजप्रिय एक पुत्र, अर्थात सूर्य पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, राजप्रिय और पुत्र सुखी होता है, परंतु संतान एक या सीमित हो सकती है। मुख्यतः बाय बर्थ लीडर होता है, तीव्र बुद्धि और नेतृत्व की क्षमता होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकता है, सरकारी और राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में यश पाता है। संतान में अहंकार का भाव होता है, पुत्र से कभी कभी ईगो क्लैश हो सकते हैं। रचनात्मकता में सूर्य जैसा प्रकाश देता है, यानी क्रिएटिविटी फील्ड में आप नाम कमाते हैं। एक्टिंग, सिंगिंग, पूर्व जन्म में यह राजसी या उच्च कुल का पुण्य देता है। स्पेलिकुलेशन में शेर में सास, परंतु अति आत्मविश्वास से हानि संभव है। अगर हम फेमस हस्तियों की बात करें तो यही पोजीशन अमिताभ बच्चन के चार्ट में मिलती है। पंचम भाव में मजबूत सूर्य के प्रभाव उनके जीवन में स्पष्ट है। सिनेमा, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, एकाधिकार जैसी स्थिति, जिनको बिग बी के नाम से भी जाना जाता है, यही सूर्य का तेज है। उनका व्यक्तित्व मंच पर सूर्य की तरह दिखता है, सब कुछ उन्हीं पर केंद्रित होता है। और दूसरा उदाहरण है बराक ओबामा। लियो लगन, सूर्य का प्रभाव पंचम पर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, असाधारण प्रतिभा, जनता का प्रेम और राजनीति यानी लीडरशिप, यही सूर्य पंचम भाव का योग है। सूर्य यदि पाप ग्रह से पीड़ित हो तो संतान में स्वास्थ्य या अहंकार की समस्या संभव है। बात करते हैं चंद्रमा की, यानी मून जब फिफ्थ हाउस में हो। चंद्रमा मन, भाव और माँ का कारक है। पंचम भाव में चंद्रमा यह बुद्धि को भावनात्मक गहराई देता है, रचनात्मकता को पोइट्री और संगीत की आत्मा मिलती है। एक तरीके से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका अंतर मन पूरी तरीके से लग जाता है। आप अपने पूरे मन लगाकर उस कार्य को करते हैं। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार पंचमे चंद्र में सुखी, बहुपुत्र, मेधावी, जनप्रिय, बहुसंतानी, लोकप्रिय और मेधवानी, मुख्यतः भावनात्मक बुद्धि, हाई आईक्यू, कविता, लेखन, संगीत, एक्टिंग में स्वाभाविक प्रतिभा, बच्चों से गहरा लगाव, संतान के लिए अत्यंत समर्पित माता पिता, जनता से सीधा इमोशनल अटैचमेंट यानी मास अपील, कल्पनाशील अत्यधिक यानी ड्रीमी पर्सनैलिटी। शुक्ल पक्ष चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष चंद्रमा में मन में थोड़ी चंचलता रहती है। अगर फेमस पर्सनैलिटियों की बात करें तो इसमें लता मंगेशकर जी आती है। संगीत में जो भावनात्मक गहराई थी वो पंचम भाव का चंद्रमा ही था। उनकी आवाज में करोड़ों लोगों के दिल को छूने की क्षमता थी। यही मून इन फिफ्थ हाउस की मास इमोशनल अपील है। पंचम भाव कला और चंद्रमा जन जन का प्रेम है। और अगला है विलियम शेक्सपियर। पंचम में चंद्रमा की कल्पनाशीलता, उनके नाटकों में जो भावनात्मक सत्यता है वो किसी असाधारण बुद्धि का काम नहीं है। यही मून इन फिफ्थ हाउस की पोइटिक जीनियस ही है। चंद्रमा यदि क्षीण हो या राहु केतु से पीड़ित हो तो मन में अस्थिरता और संतान में भावनात्मक समस्या यानी इमोशनल डिट्रैक्शन हो सकता है। बात करते हैं मंगल की, यानी मार्स जब फिफ्थ हाउस में होता है। मंगल साहस, ऊर्जा और युद्ध का देवता है। पंचम में ये बुद्धि को एग्रेसिव माइंड देता है, कैलकुलेटिव रिस्क टेकर बनाता है। फल दीपिका कहती है पंचम कुंजे मेधावी, साहसी, क्रोधी, पुत्र पीड़ा, साहसी और मेधावी, परंतु संतान में कठिनाइयां संभव। मुख्यतः तीव्र और साफ बुद्धि देता है,
जो कि मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट रहता है, स्पोर्ट्स में असाधारण प्रतिभा, कमाल के एथलेटिक होते हैं ये बंदे, रिस्क लेने में कोई डर नहीं होता, जिसकी वजह से ये बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। पहली संतान में थोड़ा विलंब या कठिनाई संभव है, प्रेम में फैशन होता है परंतु ईगो और एग्रेसिव भी होता है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी, शेयर बाजार में जीत बड़ी हार बड़ी, क्योंकि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी बड़ी होती है। फेमस पर्सनैलिटियों की बात करें तो इसमें सचिन तेंदुलकर आता है। पंचम भाव में मंगल का प्रभाव, क्रिकेट स्पोर्ट्स यानी फिफ्थ हाउस में जो एग्रेसिव यार्ड कैलकुलेटिव बैटिंग भी देता है, 100 इंटरनेशनल सेंचुरी, यह मंगल की पंचम में असाधारण ऊर्जा है। स्पोर्ट में डोमिनेंस, मंगल पंचम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगला है इलॉन मस्क, मंगल की रिस्क टेकिंग एनर्जी पंचम में, स्पेस एक्स में रॉकेट लॉन्च करना, टेस्ला को दोबारा खड़ा करना, ये कैलकुलेटिव बड़ी बैट्स है। आई रेदर बी ऑप्टिमाइज एंड रॉन्ग देन पैसिमेटिक्स एंड राइट, यही मंगल पंचम भाव का मंत्र है। मंगल यदि नीच कैंसर में हो तो संतान में बाधा या इम्पल्सिव डिसीजन से हानि हो सकती है। बात करते हैं बुध की यानी मरकरी की। मरकरी जब फिफ्थ हाउस में होता है, मरकरी बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह है। यह जीनियस लेवल इंटेलिजेंस देता है, एनालिसिस और क्रिएटिविटी का एक शानदार मिक्सचर। प्रसार हो शास्त्र के अनुसार पंचम बुधे विद्वान, वाग्मी, गणितज्ञ, सुखी, विद्वान, वाक्पुट, गणित में कुशल। मुख्यतः यह मैथमेटिक्स, साइंस, प्रोग्रामिंग में असाधारण यानी ब्रिलियंट इंटेलिजेंस देता है। लेखन और कम्युनिकेशन में एकदम ब्रिलियंट, राइटर, जर्नलिस्ट, ऑथर बन सकते हैं। बच्चों जैसी जिज्ञासा होती है यानी ह्यूमर फॉर एवर यंग माइंड होता है, हर चीज को जानने के इच्छुक। मल्टी टैलेंटेड होता है, एक साथ कई स्किल के जानकार होता है। टीचिंग में नेचुरल एबिलिटी होती है। संतान सुखी और शिक्षित होती है। फेमस एग्जाम्पल श्रीनिवास रामानुज, पंचम में बुध का सर्वोच्च उदाहरण। मैथमेटिक्स, मरकरी फिफ्थ हाउस, ग्रेट इंटेलिजेंस, वो इंट्यूटिव जीनियस जो किसी नॉर्मल ट्रेनिंग के बिना नंबर थ्योरी को ऊंच ऊंचाइयों पर ले गए। एन इक्वेशन मीन नथिंग टू मी अनलेस इट्स एक्सप्रेस एट थॉट ऑफ गॉड, यह बुध पंचम की डिवाइन इंटेलिजेंस है। अगला है राहुल द्रविड़, द वॉल, बुध का एनालिटिकल माइंड, पंचम भाव की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, हर बॉल का टेक्निकल एनालिसिस, पेशेंस और प्रेशर, यह मरकरी इन फिफ्थ हाउस का क्रिकेट में प्रयोग है। यदि बुध पाप ग्रह से पीड़ित हो तो बुद्धि तो तीव्र है परंतु ओवर एनालिसिस से निर्णय में देरी होती है। बात करते हैं गुरु की यानी जुपिटर की। जुपिटर जब फिफ्थ हाउस में होता है, गुरु पंचम में नासिक कारक ग्रह है। गुरु अपने घर में यह सबसे शुभ स्थिति में से एक है। ज्ञान, बुद्धि और संतान तीनों का आशीर्वाद मिलता है। फल दीपिका कहती है पंचम गुरे धर्मात्मा, मेधावी, बहुपुत्र, राजमान्य, अर्थात धर्मात्मा, बहुबुद्धिमान, बहुपुत्र और राज सम्मान प्राप्त। मुख्यतः फिलोसफर होते हैं, असाधारण बुद्धि, स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज। संतान सुखी, शिक्षित और धार्मिक, पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य होता है। जीवन में अचानक बड़े अवसर मिलते हैं। टीचर या मेंटोर भी बन सकते हैं। ग्रेट विजडम होती है, नुकसान कम, लाभ ज्यादा। स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिस में मंत्र सिद्धियां, तंत्र मंत्र के जानकार और कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि लगन भी शुभ हो तो पूर्ण राजयोग बन जाता है। फेमस पर्सनैलिटी जैसे कि स्वामी विवेकानंद, पंचम में गुरु का सबसे दिव्य उदाहरण। उनका जो ज्ञान था वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाना, यह पंचम गुरु की यूनिवर्सल विजडम है। शिकागो में 1893 में सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वो एक वाक्य जिसने दुनिया को बदल दिया है, यही पंचम गुरु का वाक बल है। अगला है वॉरेन बफेट, गुरु की विजडम, पंचम का इन्वेस्टमेंट जीनियस। द स्टॉक मार्केट इज डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू बी पेशेंट, यह जुपिटर इन फिफ्थ की लॉन्ग टर्म विजडम है। यदि गुरु नीच राशि में हो, ज्ञान तो होता है परंतु उसका दुरुपयोग नहीं, अहंकार भी होता है। अब बात करते हैं शुक्र की यानी वीनस की। वीनस इन फिफ्थ हाउस, शुक्र सौंदर्य, प्रेम, कला, इन सबको दर्शाता है। यह रचनात्मकता को ऐश्वर्य देता है। प्रेम कहानियों का ग्रह है। प्रासर होरा शास्त्र के अनुसार पंचम शुक्र, कलाकार, रीति प्रिय, सुंदर पुत्र, अर्थात कलाकार, प्रेम में आसक्त, सुंदर संतान। मुख्यतः संगीत, नृत्य, चित्रकला, अभिनय, इन सब का टैलेंटेड होता है। प्रेम जीवन रोमांटिक और सुखद, ब्यूटीफुल लव स्टोरी। संतान सुंदर और कलाप्रिय, फैशन, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। लोग आप पर नेचुरली आकर्षित होते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी, लग्जरी और कंफर्ट में रहने की प्रवृत्ति। फेमस एग्जाम्पल जैसे कि माइकल जैक्सन। शुक्र पंचम कला, पंचम कला की प्रकाष्ठा, मून वॉक, थ्रिलर एंड क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस आर्ट का एक ऐसा स्तर जो संसार ने पहले नहीं देखा। पंचम भाव में शुक्र ने उन्हें किंग ऑफ पॉप बनाया। दूसरा है ऐश्वर्या राय बच्चन, पंचम शुक्र की सौंदर्य और कला का अद्भुत उदाहरण। मिस वर्ल्ड, इंटरनेशनल सिनेमा, विनस इन फिफ्थ हाउस की ग्लोबल आर्टिस्ट अपील। यदि शुक्र
शनि या राहु के साथ हो तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव और कला में विलंब से सफलता मिलती है। बात करते हैं शनि की, यानी सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। शनि कर्म, न्याय और विलंब का कारक ग्रह है। ये करियर को भी दर्शाता है। यह कार्मिक और चुनौतीपूर्ण स्थिति है, परंतु डिसिप्लिन के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी देता है। फल दीपिका कहती है, पंचम सुनो, अल्प पुत्र चिंतायुक्त विद्वान किंतु कर्मनिष्ठा, अर्थात कम संतान चिंतायुक्त परंतु कर्मनिष्ठा विद्वान होता है। सामान्यता बुद्धि गहरी और सिस्टमैटिक, स्लो बट एक्सट्रीमली डीप थिंकर। संतान में विलंब, पहली संतान देर या कम होगी। प्रेम में गंभीरता, कैजुअल रोमांस तो बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से ही सफलता, कोई शॉर्टकट नहीं मिलता। रिसर्च लो, फिलोसफर में दीर्घकालीन सफलता। पूर्व जन्म का कर्म ऋण इस जन्म में चुकाना पड़ता है, यानी कि पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से शनि आपको फिफ्थ हाउस में मिला, जिसकी वजह से आपको हर काम में ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, रिजल्ट भी लेट मिलेगा। और गैम्बलिंग से आपको इसमें नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट, सट्टे जैसी चीजों से आपको दूर ही रहना पड़ेगा। फेमस पर्सनैलिटी जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, शनि पंचम का सबसे महान उदाहरण। संतान नहीं थी लेकिन पूरी एक पीढ़ी उनकी संतान बनी। विलंब से राष्ट्रपति पद, सैटर्न डिले बट नेवर डिनाई। उनकी गहरी वैज्ञानिक सोच, अग्नि मिसाइल, इसरो, यह शनि की सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन इंटेलिजेंस है। अगला है लियोनार्डो दा विंची, शनि पंचम, प्रेम जीवन कठिन, संतान नहीं, परंतु मोनालिसा और द लास्ट सुपर जो क्रिएटिविटी थी, जो सेंचुरी तक जीवित है। सैटर्न गिव्स टाइमलेस वर्क, आपके मरने के बाद भी आपके काम की वैल्यू रहती है, सदियों तक याद रखा जाता है। शनि की 7.5 या ढैया के दौरान संतान और रचनात्मकता पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं राहु की। राहु इन फिफ्थ हाउस। राहु छाया ग्रह है, भ्रम का कारक ग्रह है, असाधारण एम्बिशन का स्रोत है, परंतु पंचम में राहु यह रचनात्मकता को और अनकॉन्शियस बनाता है। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार पंचम राहु बुद्धि भ्रम, पुत्र पीड़ा, अपरंपरागत मार्ग, यानी बुद्धि में भ्रम संतान, यानी बुद्धि में भ्रम संभव है, संतान में कठिनाइयां परंतु असाधारण रास्ता। मुख्यतः बुद्धि तीव्र परंतु अनकॉन्शियस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं। टेक्नोलॉजी, एआई, फॉरेन नॉलेज में जीनियस। संतान में अनिश्चितता, पुत्र देर से या किसी संतान को गोद लेने। प्रेम जीवन अपरंपरागत, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस पर्सन से लव अफेयर, अचानक बड़ा लाभ, अचानक बड़ा नुकसान। ऑब्सेसिव क्रिएटिविटी, किसी एक चीज में डूब जाना, पास्ट लाइफ का अधूरा काम इस जन्म में पूरा करने की बेचैनी रहती है। प्रसिद्ध पर्सनैलिटी जैसे कि स्टीव जॉब्स। राहु पंचम का सबसे ब्रिलियंट उदाहरण, एप्पल फिक्सर, नेक्स्ट, अनकॉन्शनल क्रिएटिविटी, जिसने टेक्नोलॉजी और आर्ट को मर्ज किया। थिंक डिफरेंट, यही राहु पंचम का मंत्र है। संतान के साथ जटिल संबंध, क्लासी राहु इन फिफ्थ, एक प्रकार क्रांतिकारी, एक बार निष्कासित फिर वापसी, राहु का ही नाटक। अगला है निकोलस टेस्ला। राहु पंचम की ऑब्सेसिव जीनियस, एसी करंट, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, वो आइडिया जो उनके समय से डेकेड्स आगे थे। संतान नहीं, प्रेम जीवन अनुशासित, सब कुछ काम को समर्पित, यही राहु इन फिफ्थ हाउस का एक्सट्रीम मैनिपुलेशन है। राहु का फल उसके राशि स्वामी पर निर्भर करता है। नवांश देखे बिना निष्कर्ष न निकाले। बात करते हैं केतु की। केतु जब फिफ्थ हाउस में होता है, केतु मोक्ष, वैराग्य और पूर्व जन्म का कारक ग्रह है। पंचम में केतु यह पूर्व जन्म की असाधारण विद्या को इस जन्म में लाता है। फल दीपिका के अनुसार पंचम केतु वैराग्य, पुत्र कष्टम, पूर्व विद्या सिद्ध, यानी कि वैराग्य, संतान में कठिनाइयां परंतु पूर्व जन्म की विद्या में सिद्धि। मुख्यतः पूर्व जन्म से लाई गई कोई असाधारण विद्या जो बचपन से आती है। स्पिरिचुअलिटी, इंटेलिजेंस, ज्योतिषी तंत्र, हीलिंग में अचानक प्रवेश, बच्चों में रुचि कम या बच्चों में भावनात्मक दूरी, संतान से वैराग्य जैसा भाव, अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं, सडन अप्स एंड डाउन्स, प्रेम में मिस्टीरियस इक्वालिटी, सांसारिक प्रेम से ऊपर उठ जाते हैं। क्रिएटिविटी वर्क में स्पेशलिटी थीम, माइथोलॉजी और फिलोसफर। फेमस पर्सनैलिटी रामानुज। केतु का पंचम पहलू, वो मैथमेटिकली इंट्यूटिव, यह केतु पंचम की डिवाइन पास्ट लाइफ नॉलेज है। फॉर्मल एजुकेशन बिना प्योर इंट्यूटिव जीनियस। दूसरा है जे कृष्ण मूर्ति, केतु पंचम का आध्यात्मिक उदाहरण। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें वर्ल्ड टीचर घोषित किया, परंतु उन्होंने सब रिजेक्ट करके अपनी टीचिंग दी। आई एम नॉट दी योर गुरु, यही केतु की डिटैचमेंट और फिफ्थ हाउस की इंडिपेंडेंट विजडम है। केतु का फल राहु की स्थिति दशानाथ पर निर्भर करता है। 11वां भाव राहु एक साथ देखें। पंचम भाव ये नहीं बताता कि आप क्या सोचते हो, ये बताता है कि आप एक्शन लेते हो या नहीं। तो सवाल ये है,
आपकी कुंडली आपको बोल्ड बनाएगी या कंफर्टेबल रखेगी? कमेंट में अपना लगन बताओ, मैं बताऊंगा आपकी फिफ्थ हाउस की असली ताकत। तो दोस्तों, आज हमने देखा पंचम में सूर्य से लेकर केतु तक सभी 9 ग्रह का शास्त्रीय फल, और हमने देखा सचिन तेंदुलकर की एग्रेसिव, लता जी का भावनात्मक संगीत, और स्वामी विवेकानंद की कॉस्मिक विजडम, और स्टीव जॉब्स की अनकोशनल जीनियस। सब कुछ पंचम भाव में उनके ग्रह की कहानी थी। याद रखिए, पंचम भाव आपका पूर्व जन्म का पुरस्कार है। जो आपने पिछले जन्म में कमाया वो इस जन्म में आपकी नेचुरल जीनियस के रूप में आया है। बस उसे पहचानना है, एक्टिवेट करना है। एक बार फिर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना लगन जरूर बताएं।